हेलो फ्रेंड्स, आज हम लीच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लीच जो है एनलिडा फाइलम से बिलोंग करता है। अब जो लीच है वो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता और ये हर्मेफ्रोडाइट नेचर का होता है, यानी इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, यानी इसमें मेल ऑर्गन्स भी होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लेकिन हर्मेफ्रोडाइटिक नेचर के होने के बावजूद ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है, ऑटो फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं पाया जाता। तो स्टार्ट करते हैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अब जैसे हम पहले कह चुके हैं कि ये एक हर्मेफ्रोडाइटिक नेचर का एनिमल है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट हैं। तो इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। पहला आता है इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और दूसरा आता है इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है या फिर 7 हिस्सों में मिलकर बनता है। वो कौन कौन से हैं? टेस्टिस सैक, वासा इफ्रेंशिया, वासा डिफरेंस, एपिडिडिमिस, इजैकुलेटरी डक्ट, एट्रियम और मेल जेनिटल कोड। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो 6 पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है। ओविसेक्स, ओवरीज, ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट, वजाइना एंड फीमेल जेनिटल पोर। तो ये है एक ओवरव्यू इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों सिस्टम जो हैं वो एक साथ प्रेजेंट है, क्योंकि ये हर्मेफ्रोडाइटिक ऑर्गेनिज्म है। यहाँ जो हमें बाहर की तरफ नज़र आ रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, वो है इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कंप्लीट। और जो बीच वाला हिस्सा है छोटा सा हिस्से में, ये है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले हम बात करेंगे लीच के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हालांकि दोनों सिस्टम दिखा रखे हैं, लेकिन बात हम करेंगे मेनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो 7 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करके उसको स्टडी करते हैं। तो उसमें से सबसे पहले जो आता है वो आता है इसके टेस्टिस सैक्स। लीच के अंदर छोटे और राउंड शेप के 11 या कभी कभी 12 या 13 भी होते हैं टेस्टिस सैक्स पाए जाते हैं, या फिर ब्रशन कोश जिसे हम कहते हैं पाए जाते हैं। ये टेस्टिस सैक्स जो हैं वो 12वें सेगमेंट से लेके 22वें सेगमेंट तक नर्व कॉर्ड के दोनों ओर वेंट्रल साइड पर पाए जाते हैं, यानी जो पेयर है वो नर्व वेंट्रल सरफेस पे होगा और नर्व कॉर्ड के दोनों तरफ एक एक जो टेस्टिस सैक है वो प्रेजेंट होता है। एक्चुअल में जो टेस्टिस सैक है वो लीच के सिलोम का ही एक रिड्यूस्ड पार्ट है। तो इसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड ही भरा हुआ होता है, जिसके अंदर जो मैच्योर स्पर्म्स हैं या इमेच्योर ग्रोइंग स्पर्म्स हैं वो फ्लोट करते रहते हैं। टेस्टिस सैक से जो डक्ट निकलती है उसे हम कहते हैं वासा इफ्रेंस या फिर शुक्र वाहिकाएं। ये टेस्टिस सैक्स जो होती है छोटी सी पतली छोटी लहरदार नलिका होती है, और यहाँ से जो है ये वासा डिफरेंस जो है उससे अटैच होती है, यानी एक कॉमन वासा डिफरेंस होती है जिसमें सारी अलग अलग वासा इफ्रेंस जो ट्यूब्स हैं वो ओपन होती है। तो दोनों तरह, क्योंकि हमने बताया 2 पेयर में प्रेजेंट होता है, तो हर तरफ की वासा इफ्रेंस अपनी वासा डिफरेंस के अंदर ओपन होती है। फिर आता है वासा डिफरेंस, ये जो हमें लंबी नलिका नज़र आ रही है, ये एक पतली और वर्टिकल एक कॉइल स्ट्रक्चर है जो कि वेंट्रल सरफेस पे पाई जाती है, और ये 11 सेगमेंट से लेकर 22nd सेगमेंट तक पाई जाती है। वेंट्रल सरफेस पे ही होती है ये, और जो ये है इसके अंदर वासा इफ्रेंस आकर खुलती है, यानी स्पर्म्स टेस्टिस सैक में स्पर्म्स बनेंगी, वो वासा इफ्रेंस में जाएंगे, वासा इफ्रेंस से वो वासा डिफरेंस में जाएंगे। फिर दोनों तरफ की वासा डिफरेंस जो है वो अपनी ओर के एपिडिडिमिस, एक सेकेंड, ये देखिए ये होते हैं एपिडिडिमिस, ये वासा डिफरेंस हुआ, ये टेस्टिस सैक हुआ, टेस्टिस सैक से वासा इफ्रेंस से ये वासा डिफरेंस है दोनों साइड पे। तो ये जो वासा डिफरेंस है ये खुलेगी एपिडिडिमिस के अंदर। एपिडिडिमिस जो होता है वो 10 सेगमेंट के अंदर, यानी लीच के 10 सेगमेंट में प्रेजेंट एक फूली हुई थोड़ी मोटी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है, और ये एक कॉन्वोल्यूटेड मास होता है। इसके अंदर स्पर्म्स को शुक्राशय भी कहते हैं कई केसेस के अंदर, और वासा डिफरेंस से लाए गए स्पर्म्स को इसमें टेम्परेरी स्टोर किया जाता है। फिर इससे आता है इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो डक्ट है ये एपिडिडिमिस और एट्रियम को जोड़ने का काम करती है।
फिर आता है एट्रियम। दोनों तरफ की जो इजैकुलेटरी डक्ट है, ये भी इजैकुलेटरी डक्ट है, ये भी इजैकुलेटरी डक्ट है, वो एट्रियम के अंदर ओपन होती है। एट्रियम जो होता है वो 9th और 10th सेगमेंट में होता है, और मेल जेनाइटल पोर जो है, जो कि 10th सेगमेंट के अंदर सेकंड और थर्ड जो एन्यूलस होता है उसके कनेक्शन पे प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू वो बॉडी से बाहर खुलता है। एट्रियम जो होता है थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना वास लाइक स्ट्रक्चर होती है, छोटी फुली हुई स्ट्रक्चर होती है, वास लाइक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर प्रोस्टेट चैम्बर और एक पेनिस सैक प्रेजेंट होता है। प्रोस्टेट सैक द्वारा जो है वो लिक्विड का सिक्रीशन किया जाता है, और दोनों ओर के जो एपिडिडिमिस होते हैं, यानी दोनों ओर के जो एपिडिडिमिस हैं वो अपने जो शुक्राणु इकट्ठे होते हैं वो एट्रियम में आते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे प्रोस्टेट द्वारा सिक्रेट जो सिक्रीशन होता है उससे मिलकर जो स्पर्म्स होते हैं वो शुक्राणुधर या स्पर्मेटोफोर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी इस एट्रियम के अंदर। और कॉपुलेशन के प्रोसेस या मैचिंग की क्रिया में इन्हीं स्पर्मेटोफोर्स को फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या वेजाइना है उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है कॉपुलेशन के दौरान। तो ये था इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार आप देख लेते हैं, यहाँ है हमारे पास टेस्टिस सैक। टेस्टिस सैक से वासा डिफरेंस से निकलती है, टेस्टिस सैक में स्पर्म्स फॉर्मेशन होती है, वासा डिफरेंस से वो वासा डिफरेंस में जाते हैं, वहाँ से उन्हें टेम्परेरी एपिडिडिमिस के अंदर कलेक्ट किया जाता है, और जो कलेक्शन के बाद इजैकुलेटरी डक्ट से वो एट्रियम में आते हैं। यहाँ पे प्रोस्टेट फ्लूइड के साथ मिल, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा सिक्रेटेड फ्लूइड के साथ मिलकर वो स्पर्मेथिका का फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्मेटोफोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, सॉरी, और ये स्पर्मेटोफोर कॉपुलेशन के दौरान फीमेल वजाइना के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो ये था इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट हैं, तो इसमें 6 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं: ओविसैक, ओवरीज, ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट, वजाइना और फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल जेनाइटल पोर। तो ये है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, ये जो ओवरीज या ओविसैक जो होते हैं, ये एक, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ओविसैक्स के बारे में। ओविसैक जो होते हैं वो एक पेयर होते हैं, और ये 11 सेगमेंट के अंदर वेंट्रल सरफेस पे पाए जाते हैं, नर्व कॉर्ड के दोनों ओर। अब ओविसैक के अंदर पाई जाती हैं ओवरीज। ये एक कॉइल स्ट्रक्चर होती है, धागे के समान कुंडली संरचना होती है, जो इस ओविसैक के अंदर फील्ड जो फ्लूइड होता है उसके अंदर स्विम करती रहती हैं, और इसमें बडिंग के द्वारा एग्स का जो है वो फॉर्मेशन होता है। बने हुए एग्स इस ओविडक्ट के माध्यम से इस सेंटर वाले पार्ट के अंदर पहुंचते हैं। तो जो प्रत्येक अंडकोश है उससे एक ओविडक्ट निकलती है जो पीछे की ओर बढ़ती है। अब ये जो होता है, इसको यहाँ पे जो होता है बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन ग्लैंड्स, ठीक है। अब क्या होता है, अब आती है कॉमन ओविडक्ट। एक तो ओविडक्ट ये थी और एक है ओविडक्ट ये, कॉमन ओविडक्ट, ठीक है। तो कॉमन ओविडक्ट जो होती है वो 11वें खंड में बाईं ओर की अंडवाहिनी से मिल जाती है और एक कॉमन अंडवाहिनी बनाती है। दोनों अंडवाहिनियों के संगम स्तर पर एल्ब्यूमिनस ग्लैंड्स का मोटा स्तर, तो यहाँ पे एल्ब्यूमिनस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं और ये कॉमन ओविडक्ट है। फिर आता है नीचे की ओर वेजाइना। ये पीयर शेप होता है, यानी नाशपाती के आकार का होता है, जो 11 सेगमेंट में मिड वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है। और जिस रिप्रोडक्टिव जो पीरियड आता है या सीज़न आता है उसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा साइज़ में बड़ी भी हो जाती हैं और थोड़ा कॉइल स्ट्रक्चर की फॉर्म में बन जाती हैं। और ये जो है वो फीमेल जेनाइटल पोर द्वारा 11 सेगमेंट में, वेंट्रल सरफेस पे 11 सेगमेंट में सेकंड और थर्ड एनालाइज के बीच जो फीमेल जेनाइटल पोर होता है उसके बीच में खुलती है। और जो एग्स बनते हैं वो यहाँ पे जो एग्स बनते हैं वो ओविडक्ट से इस पार्ट के अंदर आते हैं। इस पार्ट के अंदर जो है वहाँ पे वो एल्ब्यूमिन के साथ मिलकर उनके ऊपर एल्ब्यूमिन के एग्स के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है और वो वेजाइना में आ जाते हैं और फर्टिलाइजेशन के समय तक वो इस वेजाइना वाले पोर्शन के अंदर ही कलेक्ट रहते हैं। और ये जो पोर्शन है वो है इसका फीमेल जेनाइटल पोर। रिप्रोडक्शन के लिए बेसिकली मार्च और अप्रैल के सीज़न में इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन के समय एक टेम्परेरी क्लाइटेलियम का फॉर्मेशन होता है इसमें सेगमेंट नंबर 9, 10 और 11 के अंदर, जो कि ककून फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो रिप्रोडक्शन के लिए जो मेल और